दोस्तों अब हमको डिज़ाइन करना है प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज। तो प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज में देखिए ये ब्लॉक तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है और बाकी ब्लॉक्स यानी कि ये वाला ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो पहले तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज मैंने क्रिएट किया। यहाँ पर टाइटल मैंने ये दे दिया है और टाइटल के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल HTML। और फुल HTML में जो है वो मैं ये पूरा का पूरा HTML कर देता हूँ। इसमें ये जो पूरा कंटेंट है, एक्चुअली ये पूरा कंटेंट है, तो ये पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज में। कंटेनर ये पूरा का पूरा डिव है ना, ये पूरा का पूरा डिव है। और इस डिव को मैं पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी एलिमेंट, और ये पूरा डिव जो है वो मैं यहाँ सोर्स में जाके इस पूरे के पूरे पेज में डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी डिटेल्स हो गया मेरा। प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज के अंदर मैं यहाँ पे जो है वो मैं कुछ चीज़ें, जैसे कि प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ, इस पेज को सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ब्लॉक है मेरा, राइट, ब्लॉक लेआउट है, स्ट्रक्चर में जाके ब्लॉक लेआउट में हम जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, और ये ब्लॉक लेआउट वाला जो है ब्लॉक लेआउट वाला पेज। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी डिटेल्स है, लेकिन प्रॉपर्टी डिटेल्स में कुछ चीज़ें प्रिंट नहीं हो रही है। तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमको कंटेंट सेक्शन में, हाँ, क्योंकि हमने कंटेंट सेक्शन को प्रिंट नहीं किया है, कंटेंट रीजन को प्रिंट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ हेडर में जाके और ये जो मेन हेडर है और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको कॉन्फ़िग कर देता हूँ प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले पेज के लिए। तो यहाँ पर मैं गया और इसको मैं प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले पेज पे भी रेंडर कर देता हूँ सेम ब्लॉक। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले पेज को अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ब्लॉक यहाँ जाएगा प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले पेज पे। अब जो प्रॉपर्टी डिटेल्स का पेज है उसमें मेरे को यहाँ पर जो रेंडर हो रहा है वो क्या रेंडर हो रहा है? ये वाला ब्लॉक रेंडर हो रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, आई थिंक बेस्ड डील ब्लॉक है ये। तो मैं वापस से ब्लॉक लेआउट में जाता हूँ, ये ब्लॉक लेआउट है मेरा, और ब्लॉक लेआउट में ये फीचर ब्लॉक है, वीडियो सेक्शन ब्लॉक है, और ये वाला जो ब्लॉक है आई थिंक ये जो है वो ये वाला जो ब्लॉक है वो प्रॉपर्टीज वाला ब्लॉक है। तो प्रॉपर्टीज वाला ब्लॉक में हम जाएंगे, ये प्रॉपर्टी सेक्शन ब्लॉक है, इसको मैंने कॉन्फ़िग किया। और कॉन्फ़िग करने के बाद में इसको मैं जो है वो केवल होम पेज पे रखता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ केवल फ्रंट पेज। तो ये ब्लॉक केवल फ्रंट पेज पे होगा, फ्रंट पेज पे होगा, या प्रॉपर्टीज वाले पेज पे भी है क्या, एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज वाले पे होगा तो हमको फ्रंट पेज के साथ साथ प्रॉपर्टीज वाले पेज पे भी, हाँ, प्रॉपर्टीज वाले पेज पे भी है। तो मेरे को यहाँ पर ये वाला ब्लॉक जो है वो दोनों के लिए सेट कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि मैंने जो होम पेज है वो मैं अगर होम पेज पे जाऊंगा तो ये होम पेज है, और इस होम पेज पे आप देखोगे तो प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज हो गया, ये प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज है, और प्रॉपर्टी, ये होम पेज है, और होम पेज के बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज जो कि मैंने कंटेंट में क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले पेज पे जाऊँगा तो ये प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज हो गया मेरा। अब ये प्रॉपर्टी डिटेल्स जो पेज हो गया है इसको मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है, राइट, दिस इज ऑल्सो ए ब्लॉक, ये ब्लॉक है या कंटेंट है? ये कंटेंट है, ये ब्लॉक नहीं है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर जाता हूँ पेज डॉट टीपीएल, ये मेरी पेज डॉट टीपीएल हो गई। और पेज डॉट टीपीएल में ये जो कंटेंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है ये मेरे को देखना है। तो ये मैंने पेज डॉट टीपीएल में गया, और ये जो कंटेंट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, और ये जो है प्रॉपर्टी लोकेशन ब्लॉक है। तो ये कंटेंट जो है मेरा, ये कंटेंट भी मेरे को यहाँ से हटाना होगा। क्यों हटाना होगा? क्योंकि ये कंटेंट यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी डिटेल्स ब्लॉक के लिए नहीं है। तो प्रॉपर्टी डिटेल्स ब्लॉक के लिए नहीं, तो या तो मैं इसकी अलग से टेम्पलेट बना दूं, है ना, या मैं अभी इसको हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इस वाले सेक्शन को मैं हटा देता हूँ, ये सेक्शन मैंने यहाँ से हटा दिया, सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को वापस से मैंने रन किया, तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये यहाँ पे ये ब्लॉक दिखेगा, लेकिन ये वाला टैग अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक दिखेगा लेकिन ये टैग नहीं दिखेगा। एक बार मैं कैशे क्लियर करता हूँ, मैंने एक बार कैशे क्लियर किया, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे मेरे को अब जो कंटेंट सेक्शन है वो दिखाना है। तो कंटेंट सेक्शन को भी मुझे को प्रिंट करना पड़ेगा।
तो कंटेंट सेक्शन यानी यहाँ पर मैं कंटेंट रीजन को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं लगाता हूँ div, और इस div के अंदर जो है वो मैं इस div के अंदर यहाँ पर मैं पेज डॉट कंटेंट रीजन को प्रिंट कर देता हूँ। पेज डॉट कंटेंट रीजन को मैंने प्रिंट किया, तो इससे जो है वो HTML आना चाहिए। तो अभी मैं इस पेज को वापस से रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये पेज डॉट TPL से आ रहा था ये कंटेंट, तो ये हट जाना चाहिए। अगर मैं वापस से रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये पेज यहाँ से हट गया, ये स्लाइडर आ गया और ये कंटेंट आ गया। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी डिटेल पेज पे मेरे को ज़रूरत है ये वाले ब्लॉक की, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है। तो मैं स्ट्रक्चर में जाऊँगा, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं ब्लॉक लेआउट पे जाऊँगा। तो मैं स्ट्रक्चर में गया, ब्लॉक लेआउट पे गया, और ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है वो कौन सा पेज है वो देखना है। तो मैं स्ट्रक्चर में गया, ब्लॉक लेआउट में गया, और स्ट्रक्चर ब्लॉक लेआउट में जाने के बाद में पहले तो मेरे को इस पेज को लिंक भी करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो पेज है वो मेन विनर हो गया, फीचर ब्लॉक हो गया, बेस डील वाला पेज जो है वो, तो बेस डील वाले पेज को मेरे को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर्टी डिटेल्स पे जाता हूँ, ये मेरा प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज है, ये प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज है। और इस प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज में यहाँ पर मेरे को फ्रंट पेज पे इसको रखना है, तो मैं फ्रंट पेज रखूंगा। फ्रंट पेज के बाद में दूसरा पेज जो है वो मेरे को ये वाला रखना है, और दूसरा पेज यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल्स है, तो प्रॉपर्टी डिटेल्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस तरीके से ये वाला जो पेज है मेरा प्रॉपर्टी डिटेल्स वाला, वो पेज भी मेरा डिज़ाइन हो गया। अगर आप देखोगे तो अगर मैं बैक टू साइट पे जाऊँगा तो ये पेज भी मेरा डिज़ाइन हो गया। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है पेज। और इसको जब अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि मैंने एक ब्लॉक और यहाँ पर रेंडर कर दिया है, तो ये ब्लॉक भी दिखना चाहिए। तो एक बार मुझे कैशे क्लियर करना पड़ेगा, ये मैंने कैशे क्लियर किया। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है वो कब दिखेगा, अगर आप पेज डॉट फ्रंट पे जाओगे और पेज डॉट फ्रंट पे मैंने ये जो ब्लॉक है उसको कहाँ पे प्रिंट किया, मेन कंटेंट एरिया बेस डील सेक्शन में मेरे को इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो ये दिखेगा ब्लॉक। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको, मैं इसको अभी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेज डॉट इसमें जाता हूँ, ये जो सेक्शन है मेरा वीडियो कंटेंट, राइट, प्रॉपर्टी सेक्शन, ये मेन विनर हो गया। मेन विनर के बाद में प्रॉपर्टी सेक्शन हो गया, और अगर आप देखोगे तो ये मेन बैनर हो गया, प्रॉपर्टी सेक्शन हो गया। यहाँ पर मेरे को ये ब्लॉक चाहिए, ये ब्लॉक चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कंटेंट रीजन के नीचे इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो कंटेंट रीजन के नीचे मैंने इसको प्रिंट कर दिया, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बेस डील, क्योंकि ये स्टैटिक कोड लगा हुआ है, तो स्टैटिक कोड है, इसको हटा देता हूँ मैं। अगर हमको ये चाहिएगा तो हम उसको ब्लॉक के फॉर्मेट में लाके एक नया रीजन बना के यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। इसको मैं कैसे क्लियर करता हूँ, और अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये वाला पेज जो है मेरा प्रॉपर्टी डिटेल्स वाला पेज, इसको मेरे को मीनू पे भी लिंक करना है, तो मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, इसको एक बार मैं रीलोड करता हूँ, स्ट्रक्चर में जाता हूँ, मीनू में जाता हूँ, स्ट्रक्चर में जाके मीनू में जाके और इसको जो है वो मैं अपडेट करता हूँ। तो स्ट्रक्चर में गया मैं, यहाँ पे ये मीडिया आ गया, मीनूज आ गया, इसको मैंने यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद में इसको एक बार हमको रिफ्रेश करेंगे हम पेज को, तो देखिए प्रॉपर्टीज वाला ब्लॉक आ गया यहाँ पे, ये वाला ब्लॉक भी आ गया यहाँ पर पूरा, और इस तरीके से प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज जो है वो बन गया। अब यहाँ पर मेन नेविगेशन में जाके, मेन नेविगेशन में जाके जो प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज है उसको मुझे कर देना है अपडेट। तो मैं यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी डिटेल्स वाला जो पेज है, जो कि अभी फ्रंट पेज आ रहा है, फ्रंट पेज की बजाय मैं इसको कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं होम पेज पे जाता हूँ, तो ये होम पेज हो गया, और होम पेज में जाके ये प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज हो गया, और ये प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज के बाद में ये जो है वो हमारा होम पेज हो गया, ये प्रॉपर्टीज पेज हो गया, ये प्रॉपर्टी पेज हो गया, और ये वाला जो है वो हमारा यहाँ होम पेज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस पेज को पूरा डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा होम पेज हो गया। तो हमारी ये जो थीमिंग थी ये यहाँ कंप्लीट होती है, और हम लोगों ने इस थीमिंग के 4 पेज बनाए। और भी सारे पेज जो हैंगे वो इसी तरीके से बनेंगे, जैसे कि पेज डिटेल्स पेज यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर हमारी ये थीम जो है वो कंप्लीट होती है।